क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y और जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3x माइनस वाई टाइम्स i इज इक्वल टू 4 माइनस i। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट एंड राइट हैंड साइड पर भी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स है, राइट। तो ऑलरेडी वो सेपरेटेड आउट है, तो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर हम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज करते हैं, सो वी कुड से द रियल पार्ट इज इक्वल टू द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट। तो अगर हम इक्वेट करते हैं रियल विथ रियल, वी ऑब्टेन 2x इज इक्वल टू 4। तो रियल पार्ट्स इक्वेट करने पर हमें मिलता है 2x इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइड बाई 2, सो वी कैन से x इज इक्वल टू 2। अब इमेजिनरी पार्ट्स को हम इक्वेट करते हैं। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है 3x माइनस 5y और यहाँ पर i का जो कोएफिशिएंट है वो है -1, राइट। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1। अब x की वैल्यू हमें मिल चुकी है एज 2, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम 2। सो वी हैव 3 टाइम्स 2 माइनस 5y इज इक्वल टू -1। अब ये हो जाता है 6 माइनस 5y is equal to -1. So proceeding further, we have minus 5y is equal to -1 minus 6, ये हो जाएगा -7। So y की वैल्यू हमें मिलती है as -7 divided by -5. So finally we have y is equal to 7 by 5. So we have x value as 2 and the y value as 7 by 5. अब लेते हैं एक और एग्जाम्पल इसी टाइप का। यहाँ पर भी हमें x एंड y ढूंढना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें, वी हैव द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट्स ऑलरेडी सेपरेटेड आउट। अब यहाँ पर सिर्फ रियल पार्ट दिया है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट हमें बैलेंस करना होगा पहले। सो वी कुड से 3y माइनस 5 प्लस 2 माइनस 4x इंटू i इज इक्वल टू, अब रियल पार्ट तो है 0, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसलिए हम उसे बैलेंस करेंगे +0i से। सो नाउ वी हैव द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ द साइड्स। तो अब हम इक्वेट कर सकते हैं रियल पार्ट विथ रियल पार्ट, राइट। वी कैन इक्वेट द रियल पार्ट विद द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट विद द इमेजिनरी पार्ट। तो इक्वेट करने पर हमें मिलता है 3y माइनस 5 और यहाँ पर है 0, so is equal to 0. So if we simplify this, we get 3y is equal to 5. तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल सकती है as 5 by 3. So the value for y is 5 by 3. अब इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट में 2 माइनस 4x और राइट में इमेजिनरी पार्ट इज 0. सो सिंप्लीफाइंग वी गेट -4x इज इक्वल टू -2. तो x की वैल्यू आती है -2 डिवाइड बाय -4. सो फाइनली वी हैव द वैल्यू ऑफ x as 1/2. So this is the value for x. Question है find the values of x and y. First equation है x plus y plus 2x minus 3y times i is equal to 4i minus 3. तो यहाँ पर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड पर। यहाँ पर पहले इमेजिनरी पार्ट दिया है फिर रियल पार्ट दिया है, तो इस
तरफ का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम रीअरेंज कर देंगे. सो व्हाट वी गेट इज x प्लस y, ये रियल पार्ट, प्लस 2x माइनस 3y टाइम्स i, और राइट हैंड साइड पर पहले हम रियल पार्ट लिखेंगे. सो वी हैव -3, ये हमारा रियल पार्ट हो गया, प्लस 4i, ये इमेजिनरी पार्ट. और अब हम इक्वेट करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स रिस्पेक्टिवली. तो ये है हमारा रियल पार्ट और यहाँ रियल पार्ट है -3. सो इक्वेटिंग द रियल पार्ट्स हमें मिलता है x प्लस y इज इक्वल टू -3. और अगर हम इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करते हैं, that is 2x minus 3y, so that would be equal to 4. तो ये सेकेंड इक्वेशन मिलेगा. तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. अब सेकेंड इक्वेशन है 2x minus 3y is equal to, इस तरफ इमेजिनरी पार्ट है 4. so this is equation number 2. अब ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी. सो लेट अस इक्वलाइज y, कोएफिशिएंट ऑफ y. तो उसके लिए इक्वेशन 1 को हम इनटू 3 कर देते हैं. तो 3 इंटू x, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इंटू y, दैट बिकम्स 3y, और ये 3 इंटू -3, दैट इज -9. सो इज इक्वल टू -9. अब सेकेंड इक्वेशन इसके नीचे लिख लेते हैं. सो वी हैव 2x minus 3y is equal to 4. Now if we add the two equations, अगर ये दो equations को add करते हैं तो 3y minus 3y cancel हो जाता है, and we have 5x is equal to, इनको add करने पर हमें मिलता है -5. सो x की वैल्यू मिलती है -1. अब इसे हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वहां से हमें y की वैल्यू मिल सकती है. तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब x मिला है -1, सो -1 प्लस y इज इक्वल टू -3. तो y की वैल्यू मिलेगी -3 प्लस 1. सो देयरफॉर y की वैल्यू है -2. सो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -2. अब लेते हैं एक और एग्जाम्पल. अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. इक्वेशन है x प्लस 4y इंटू i इज इक्वल टू ix प्लस y प्लस 3. तो यहाँ पर तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट है, रियल एंड इमेजिनरी. यहाँ पर अरेंजमेंट हमें ठीक करना होगा राइट हैंड साइड पर. सो वी हैव x प्लस 4yi, और राइट हैंड साइड पर पहले हम रियल पार्ट्स एक साथ लिख लेते हैं, y प्लस 3. सो वी हैव y प्लस 3, और फिर इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं प्लस xi. राइट, सो वी हैव द रियल एंड इमेजिनरी. अब इक्वेट करते हैं रियल पार्ट विथ रियल पार्ट and imaginary part with the imaginary part. So we get x is equal to y plus 3. तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगा x minus y is equal to 3. So say this is equation number 1. और imaginary parts इक्वेट करने पर मिलेगा 4y. So we have 4y, और इस तरफ x is equal to x. So from here we get the second equation, x minus 4y
इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं तो x कैंसिल आउट हो जाता है। सो इफ वी सबट्रैक्ट द टू इक्वेशंस, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 3, और फिर ये दूसरा इक्वेशन x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये हम ठीक कर देते हैं यहाँ पर। सो इक्वल टू 0। नाउ लेट अस सबट्रैक्ट द टू इक्वेशंस। तो ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस। सो x गेट्स कैंसिल, 4y माइनस y ये हो जाता है 3y, और इस तरफ 3 माइनस 0 दैट इज 3। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाती है एज 1, और फिर इक्वेशन 1 में से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। और यहाँ से भी देखिए x इज y प्लस 3, करेक्ट। हम ये भी यूज कर सकते हैं। अब y की वैल्यू तो 1 मिल चुकी है, सो वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 x minus y that is 1 is equal to 3. So we have x is equal to 3 plus 1, वो हो जाएगा 4. So y is 1 and x is equal to 4.